एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट और एपीजी की ब्लैक लिस्ट में नाम जाने के बाद से ही पाकिस्तान की परेशानियां बढ़ गई हैं। ऐसे में लगातार पाक पर एफएटीएफ से किए गए वादों को पूरा करने का दबाव बना हुआ है। यदि पाकिस्तान एफएटीएफ से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम रहता है तो पाकिस्तान का नाम एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में होगा। इसी का डर अब पाकिस्तान को सताने लगा है। ऐसे में इसी संबंध में इमरान खान अब अमेरिका के सामने मदद की भीख मांगेंगे। क्या है पूरा मामला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। कंगाली की मार से जूझ रहे पाकिस्तान पर संकट आता नजर आ रहा है। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में पहले ही पाक का नाम जा चुका है और अब पाक को ब्लैक लिस्ट किए जाने का डर इमरान खान को सताने लगा है। एक तरफ पाकिस्तान दुनिया भर में समर्थन हासिल करने का दम भर रहा है, दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय संगठन उसके ऊपर दबाव भी बना रहे हैं। एफएटीएफ और आईएमएफ द्वारा कड़ी शर्तें लगाए जाने के बाद पाकिस्तान अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाने वाला है। पाकिस्तान ट्रंप प्रशासन से इन शर्तों में ढील दिलवाने की भीख भी मांग सकता है। पाक पीएम इमरान खान न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं। मनी लॉन्ड्रिंग में रोक लगाने में नाकामी और आतंकवादी संगठनों की फंडिंग की वजह से पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डाला जा चुका है। अक्टूबर में पेरिस में एफएटीएफ की बैठक होने वाली है, जहां पाकिस्तान की स्थिति पर फैसला किया जाएगा। एफएटीएफ की ओर से पाकिस्तान को चेतावनी दी गई है कि अगर पाकिस्तान अक्टूबर तक अपने वादों को नहीं पूरा कर पाता है तो उसे ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है। एफएटीएफ के फाइनल रिव्यू के बाद पाकिस्तान काफी डरा हुआ है। आलम यह है कि इमरान खान ना तो कुछ कहने को बचे हैं और ना ही कुछ कर पाने को। आईएमएफ भी जल्द पाकिस्तान की पहली तिमाही की समीक्षा शुरू करने वाला है। यह रिव्यू 6 अरब डॉलर के कर्ज के लिए किया जाएगा। आईएमएफ ने पाकिस्तान के सामने अब तक की सबसे कड़ी शर्तें रखी है, जिसका असर अब कहीं न कहीं दिखाई देने लगा है। पाक वित्त मंत्री ने अपने देश के रेवेन्यू पर बात करते हुए मीडिया को बताया कि सरकार के रेवेन्यू में भारी गिरावट आई है और हो सकता है कि मिनी बजट लाना पड़े, जिसमें टैक्स को आईएमएफ के हिसाब से बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सरकार लोगों पर ज्यादा टैक्स नहीं लगाना चाहती और यह तभी हो सकता है जब अमेरिका राहत दिलाने में मदद करे। मंत्री ने कहा, अफगानिस्तान से अमेरिकी सेनाओं की शांतिपूर्ण निकासी से सहयोग के बदले अमेरिका से मदद करने की मांग की जाएगी। वहीं पाकिस्तान के हालात देखते हुए उनके पास सऊदी अरब, चीन और टर्की से मदद मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। पाक को तीनों ही देशों से कूटनीतिक वार्ता करते हुए भारत का डर सता रहा है। आईएमएफ और एफएटीएफ के सख्त होने के बाद पाकिस्तान भारी आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है। पिछले वित्त वर्ष उसका बजट घाटा 8.9% बढ़ गया। कर्ज पर भारी ब्याज दर की वजह से विकास की गतिविधियां भी रुक गई। बेरोजगारी अब चरम पर है। भारत को युद्ध की गीदड़ भपकी देने वाले पाक की हालत अब ऐसी हो गई है कि पैसे के लिए इसे अमेरिका के सामने हाथ फैलाने की जरूरत पड़ रही है। पाकिस्तान गरीबी की हालत में आ गया है। आईएमएफ और एफएटीएफ के दबाव के बाद, देश की महंगाई के बाद अब आखिरकार पाकिस्तान कश्मीर मामले पर अपने फैसले को लेकर पछताने को मजबूर हो गया है। ऐसे में अब कंगाली के बाद पाकिस्तान का मानना है कि अगर अमेरिका उसके समर्थन में होगा तो जापान और सऊदी अरब भी उसका समर्थन करेगा। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं।